ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम महाशिव पुराण की कथाएं पढ़ रहे हैं, महाशिव पुराण के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कल हमने चौथा अध्याय पढ़ा था महाशिव पुराण का। आज हम 5वें अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि शिव का मनन क्या होता है और इसका ये जाप कैसे करना है और हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। आज हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे कि शिवलिंग पूजन क्या होता है। तो शिवलिंग पूजन से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि अगर मैं कभी भी शिव कथाएं, शिव महापुराण से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो शिव वंदना, ये शिव महापुराण पढ़ने से पहले हम गणेश वंदना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश वंदना आपको पता ही है हम क्यों करते हैं, ताकि अगर आप गणेश वंदना सुनते हैं तो आपके भी कभी किसी कार्य में कोई विघ्न ना आए। और मैं ये महाशिव पुराण पढ़ रही हूँ, मेरे भी कभी भी किसी कार्य में कोई भी विघ्न ना आए। तो आइए शुरू करते हैं हम 5वां अध्याय। उससे पहले ओम नमः शिवाय। इसमें बताया गया है लिंग पूजन, यानी कि शिवलिंग पूजन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए हमें, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो आइए श्री सूत जी क्या बोलते हैं महर्षियों को। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो प्राणी भगवान शिव की परम पुनीत कथा का श्रवण नहीं कर पाता, कीर्तन नहीं कर पाता, मनन में सिमरन नहीं कर पाता, तो उसके लिए उचित है कि वह शिवलिंग की स्थापना कर ले और नित्य दिन शिवलिंग का पूजन करे, तो वह सहज ही भव सागर से पार हो जाएगा। यानी कि काफ़ी लोग हम में से बहुत बिजी रहते हैं, हम कथाएं नहीं सुन पाते, कीर्तन भी नहीं कर पाते, मन में सिमरन भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए है, सबसे अच्छा है कि वो शिवलिंग की स्थापना कर ले और सुबह शाम शिवलिंग की पूजन करें, तो उससे भी उसके जो सारे पाप हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे, वह भव सागर से पार हो जाएगा। तब मुनियों ने पूछा, सो कैसे, कि कैसे करें, इस प्रकार समस्त देवताओं का पूजन कैसे संभव है, कि शिव जी तो एक ऐसे भगवान नहीं है, बाकी भी तो देवता है, उनका पूजन कैसे करेंगे हम। तो और लिंगेश्वर के द्वारा शिव पूजन कैसे संभव है। श्री सूत जी बोले, ऋषिएश्वरो, इस भेद को स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। मैंने अपने गुरु ब्रह्मऋषि वेदव्यास जी से यही सुना है कि शिव जी का एक रूप निष्कल है। जो शिव जी हैं उनका एक रूप निष्कल है, क्योंकि भगवान शिव समस्त कलाओं से युक्त है। भगवान जो शिव है वो सारी कलाओं से युक्त है, इसी कारण उनका साकार बैर स्वरूप भी हो जाता है, और साकार और निरंकार स्वरूप के ही कारण वे ब्रह्मा के संगक भी हैं। यही कारण है उनके दोनों स्वरूप पूजे जाते हैं। अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है, अन्य जो देवता है उनमें यह तत्व नहीं है, इसी से वे निष्कल रूप में नहीं पूजे जाते, इसीलिए वो निष्कल रूप में नहीं पूजे जाते, क्योंकि अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है। यह ब्रह्मा पद केवल शंकर जी को प्राप्त है। वेदों के अनुसार ओम के प्रणव के लिए भी श्री संत कुमार जी ने नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था। ये जो हम ओम बोलते हैं इसके लिए भी प्रश्न उठा था। उन्होंने उत्तर में कहा, केवल शिव जी ही इस प्रकार पूजन के अधिकारी हैं। कलयुग सदाशिव का बैर पूजन लोक समस्त है और वेदों ने इसकी आज्ञा दी है। जब संत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति के विषय में पूछा तो उत्तर में नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ, तब से निष्कल शिव जी ने बहुत ही बड़ा विकराल रूप प्रकट कर लिया था।
और सृष्टि की रक्षा की थी। उसी समय से सदाशिव का निष्कल लिंग और सकल वैर जगत में प्रचलित हुआ है। वैर मात्र को देवताओं ने अपना लिया। इस कारण शिवजी के अतिरिक्त वैर लिंग से देवताओं का भी पूजन होने लगा। यही उसका फल देना वाला हुआ है वही उसका फल देने वाला हुआ है। किंतु भगवान शिवजी के लिंग तथा वैर दोनों ही पूजन के योग्य हुए हैं और उनके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे हैं। कि अगर आप इसका पूजन करते हैं तो आपको आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आपके जो कष्ट हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा जो 5वां अध्याय है वो समाप्त होता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल ओम नमः शिवाय। कल हम आपसे 6ठे अध्याय के बारे में नई वीडियो के साथ लेके आएंगे, 6ठे अध्याय में, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।